क्या सब कुछ ठीक है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी के बीच? मैं बता दूं, एकनाथ शिंदे जी पहले चीफ मिनिस्टर थे। 2024 का जो महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन था, उससे पहले एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन अब एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं और देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि क्या सच में सब कुछ ठीक है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी के बीच, क्योंकि खबर ये आ रही है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और उनकी बातचीत नहीं हो रही। तो इसी पे हम बात करेंगे। तो एकनाथ शिंदे जी ने हाल ही में ये बयान दिया है कि डोंट टेक मी लाइटली, मतलब सिंपल सी बात है कि मुझे हल्के में मत लेना। ये डायरेक्टली एकनाथ शिंदे जी ने कह दिया है। एकनाथ शिंदे जी ने आगे ये भी कहा कि वो बाला साहब ठाकरे जी के लिए काम करते हैं, जिन्होंने शिवसेना को बनाया, और आनंद डीगे साहब जो कि एकनाथ शिंदे जी के गुरु जी है, उनके लिए एकनाथ शिंदे जी काम कर रहे हैं। आगे एकनाथ शिंदे जी ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे जी और शिवसेना यूबीटी ने उनको हल्के में लिया था और 2022 में उन्होंने शिवसेना यूबीटी और महाविकास आघाड़ी की जो सरकार थी उसे गिरा दिया था। ये डायरेक्टली एकनाथ शिंदे जी ने कहा। इसका सीधा सीधा मतलब है, एकनाथ शिंदे जी ने डायरेक्टली कह दिया कि मुझे हल्के में मत लेना। 2022 में मुझे हल्के में लिया गया था और मैंने सरकार पलट दी थी। वैसे देखा जाए तो एकनाथ शिंदे जी अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो सरकार को पलट सके, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी के पास भी इतनी सीटें नहीं है, ना ही महाविकास आघाड़ी के पास इतनी सीटें हैं, क्योंकि 2024 के महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी की करारी हार हुई थी। अब आगे ये सवाल क्यों उतरे कि देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एकनाथ शिंदे जी ने डायरेक्टली कह दिया कि मुझे हल्के में मत लेना। उद्धव ठाकरे जी और शिवसेना यूबीटी ने उनको हल्के में लिया था और उन्होंने महाविकास आघाड़ी की सरकार पलट दी थी 2022 में। आगे एकनाथ शिंदे जी ने यह भी कहा कि ये बयान उन लोग के लिए जो कि समझदार है। संजय राउत जी ने भी हाल ही में बयान दिया था कि एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अब आगे आप यहाँ पे देखो तो एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने यह कहा था कि वो 200 सीट जीतेंगे 2024 के महाराष्ट्र इलेक्शन में, लेकिन उन्होंने 232 सीटें जीती और ये महायुति के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है। एकनाथ शिंदे जी ने डायरेक्टली ये कह दिया कि वो लोगों के दिल में है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे जी और महायुति की इतनी अच्छी सीटें आई। अब इलेक्शन के बाद एकनाथ शिंदे जी ने बीजेपी की बात मान ली। वो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ दी और वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए और देवेंद्र फडणवीस जी को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दे दी। अब आगे जो एनसीपी लीडर है अदिति तटकरे और बीजेपी लीडर गिरीश महाजन है, उनको गार्डियन मिनिस्टर रायगढ़ और नासिक डिस्ट्रिक्ट का अपॉइंट किया गया। तब से ही जो शिवसेना लीडर है एकनाथ शिंदे जी और उनके पार्टी के जो लीडर्स हैं वो खुश नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। अब एकनाथ शिंदे जी और जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है दूसरे अजित पवार जी, उन्होंने मॉनिटरिंग सेल्स बनाए जहां से वो मिनिस्टर है, ताकि वो वहां की जो गतिविधियां है और कैसा डेवलपमेंट हो रहा है वो जान सके। वहीं पे देवेंद्र फडणवीस जी के पास ऑलरेडी उनका खुद का वॉर रूम है। अब यहाँ पे महाराष्ट्र में जो चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड है, जिससे जो लोग को मदद मिलनी चाहिए पैसों की, उससे चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मदद मिलती है। लेकिन एकनाथ शिंदे जी ने खुद का जो मेडिकल एड सेल है उसको सेटअप किया है और ये डायरेक्टली चुनौती दी गई है देवेंद्र फडणवीस जी को। एकनाथ शिंदे जी बहुत सारी जो मीटिंग्स है देवेंद्र फडणवीस जी के साथ, उसमें भी नजर नहीं आए। जैसे कि नासिक रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी मीटिंग जो की थी कि 2027 में जो कुंभ मेला होने वाला है नॉर्थ महाराष्ट्र सिटी में, उसके लिए कैसे तैयारी की जाए, इसमें भी एकनाथ शिंदे जी नजर नहीं आए। एकनाथ शिंदे जी ने अलग से नासिक में मीटिंग रखी उसमें, लेकिन जो गिरीश महाजन है जो कि बीजेपी से मिनिस्टर है वो नहीं दिखे। वहीं पे जब देवेंद्र फडणवीस जी ने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए एक रिव्यू मीटिंग रखी थी, वहां पे भी एकनाथ शिंदे जी नहीं दिखे और वो दूसरे मीटिंग में चले गए। अब यहाँ पे जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है वो शिवसेना मिनिस्टर उदय सामंत चलाते हैं। अब वहीं पे ये मुद्दा इसलिए भी उतरा है क्योंकि 20 शिवसेना के जो एमएलए है एकनाथ शिंदे जी के, उनसे जो पुलिस सिक्योरिटी है वो ले ली गई है। इससे पता चलता है कि एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी के बीच शायद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इन 20 एमएलए को सिक्योरिटी तब दी गई थी जब एकनाथ शिंदे जी 2022 में जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे जी की, उनसे अलग हुए थे। आगे एकनाथ शिंदे जी ने तो कह दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। ये डायरेक्टली एकनाथ शिंदे जी ने कहा है। लेकिन अपोजिशन महाविकास आघाड़ी में से संजय राउत जी और सब लोग यही कह रहे हैं कि सीएम देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी ने भी हाल ही में ये कह दिया है कि एकनाथ शिंदे जी और उनके बीच कोई झगड़ा नहीं है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है। अब यहाँ पे हमको आगे ही पता चलेगा कि क्या सच में सब कुछ ठीक चल रहा है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।